हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम पीपल्स विजन है। आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध जो अब एक विध्वंसक एक घातक मोड़ पर आ रुका है, इसके बारे में। कौन यह युद्ध रोक सकता है, ट्रंप ने इतनी कोशिश करने के बावजूद युद्ध क्यों नहीं रुका, और सच में भारत इस युद्ध को रोक भी सकता है। इस पूरे वीडियो में यह जानकारी आप तक साझा करने की कोशिश मैं करूंगी। बने रहिए वीडियो में। दरअसल आपने यह तो सुना ही होगा कि ट्रंप भाई साहब को एक नोबेल पीस पुरस्कार के बारे में बहुत ही ज्यादा लालच पैदा हो गया था, इसलिए उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ इंडिया रोक सकता है, ऐसा बहुत से कंट्रियों का, बहुत से लोगों का यह सजेशन आ रहा है कि इंडिया ही इस कंट्री को युद्ध को रोक सकता है। इंडिया ही क्यों, तो आप जरा गौर करिए। पुतिन ट्रंप से मिलने गए कब, जब अपने NSA डोभाल साहब उनसे मीटिंग कर आए, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं ट्रंप से मिलने अलास्का में जाऊंगा, हमारी मीटिंग अलास्का में तय होगी। यह कब हुआ, जब NSA डोभाल उनसे मिलने गए, NSA डोभाल से बातचीत हुई, उसके बाद यह ऐलान कर दिया कि पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात होगी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, इसके आगे सुनिए। फिर ट्रंप से मुलाकात हुई, मुलाकात में बातचीत हुई। ट्रंप के सामने पुतिन ने अपनी शर्तें रखी, जिसमें उन्होंने बता दिया कि यूक्रेन को अगर आप नाटो का समर्थन देते हैं तो मुझे कुछ ऐतराज नहीं है, लेकिन इसे नाटो में शामिल मत कर लीजिए, ऐसा पुतिन का कहना था। इस पर बातचीत हो गई और ट्रंप भाई साहब की और पुतिन भाई साहब की मीटिंग क्लोज हो गई। इसके बाद 3 दिन बाद 18 तारीख को जेलेंस्की के साथ मुलाकात होती है। जेलेंस्की को पूरी शर्तें बता दी जाती है। जेलेंस्की को यूरोपीय कंट्री का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जेलेंस्की को लगने लगता है कि मैं रशिया से युद्ध कर सकता हूँ। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। फिर पुतिन ने तो कहा था कि मैं जेलेंस्की से मिलने को तैयार हूँ, हम तीनों मिलकर बात करेंगे, एक टेबल पर बैठ के बात होगी, इसलिए पुतिन राजी हो गए थे। लेकिन इसी बीच क्या हो गया, 2 दिन में पुतिन क्यों पलट गए और रशिया ने यूक्रेन पर इतने जोरों शोरों से हमले क्यों शुरू कर दिए, इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो देखिए, दुनिया को यह अमेरिका कहता गया कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए रशिया के पास पैसे आ रहे हैं और वो यूक्रेन को तबाह कर रहा है। हमने सुलह करने की कोशिश की। इंडिया को भी लगता है कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने की, हम रशिया को बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने भी हमें जो सेक्शन लगाए हैं, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है, वो टैरिफ कहाँ तो कम होना चाहिए, लेकिन ना ही अमेरिका ने ऐसा पहल किया। टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन कम करने के बारे में सोचा नहीं है। तो इंडिया भी अपनी शतरंज की खेल तो खेल ही सकता है ना। फिर इंडिया ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि एस जयशंकर जी ने जाके कहा होगा, बात से नहीं बनेगी, बात सिर्फ युद्ध से बनेगी, आप युद्ध को जारी रखिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन थ्योरी ऐसी निकल सकती है, लोगों का ऐसा मानना है। अब देखिए घातक कहां तक होते गया है युद्ध। कल ही रशिया ने यूक्रेन पर 600 ड्रोन के साथ 40 मिसाइलें दागी, और आज यूक्रेन ने यूरोप का साथ पाकर काला सागर में रशिया के कार्गो शिप पर हमला हुआ कि उस पर जो भी रशिया सैनिक थे वो सैनिक मारे गए हैं। पूरा जहाज पानी में डूब गया है। इसी शिप से ईरान से रशिया का व्यापार होता था, यानी रशिया का युद्ध शस्त्रास्त्र जो है इसी से ट्रांसफर होते थे, आयात निर्यात होती थी, वह तरह से बंद होने के मार्ग पे आ गई है। रशिया को नुकसान बहुत बड़े पैमाने में हो गया है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं रशिया के जहां पर तेल के रिफाइनरी सेक्टर है, वहां पर यूक्रेन ने हमले करके वहां पर ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन भी अब अटैकिंग मोड में आ गया है, लेकिन रशिया तो रशिया है, वो भी तो शांत नहीं बैठने वाला है। इसी के साथ अब रशिया के घातक हमले, घातक वार और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और युद्ध जो है वो और ज्यादा भीषण हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है, क्या तीसरा महायुद्ध शुरू होने जा रहा है या फिर हो गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से करना है। धन्यवाद।